आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हाँ, अब चूंकि आप लोग आ ही गए, तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से न देख लिया जाए, उसे समझना मुश्किल होता है। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था और इनका निजाम देखना चाहता था। अब आपने हमें दावत दी है, इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। याकूब साहब, हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो। वो खुद जानता है उसे कहां जाना है। चलें, सलामत रहें। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जनाब? हम जाएंगे। उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूं। हर जगह आदमी भेज दो। उस्मान की तरफ से बगावत की खबर जल्द अज जल्द हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे, तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। तो हर शख्स अपने काम के लिए तैयार रहे। याद रखोगे रमूस? मैं यसू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ये बगावत की आग ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाएगी, और जिसका आगाज सऊद से होगा। जनाब वेसुलिस, कोनिया में हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन। मुझे जो खबर मौसूल हुई है, सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। अलाउद्दीन वो उस कमरे से खाली हाथ नहीं निकला। रेमोस, उस्मान के लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं मैं क्या करना है। जाओ। यसु मसीह हमारे साथ है। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताई आजाद हो गया। आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। तुमने उसे छीन लिया मुझसे और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। उसका इरादा हमारी साख को बर्बाद करने का है, बस यही चाहता है। जनाब, गिरमियान के सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता, और ऐसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना आता कभी। और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपना हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए। अब ये बात तो तय है कि
सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। हुजूर, वो याकूब साहब के हुक्म पर काम करेंगे। ये क़यादत का मुकाबला है, गद्दार काफिरों का साथ देंगे। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। सरदार, आपकी क्या राय है इस बारे में? हम जो दावत दे रहे हैं उसमें हमें मजीद वक्त मिल जाएगा और तुम रमूज को ढूंढ कर लेकर आओगे। जैसे आपका हुक्म। उसी सूरत पता चलेगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। आ जाओ। रियासत के कयाम का ख्वाब एक मिरास है, उन लोगों पर नहीं छोड़ेंगे हर तरफ साजिशें कर रहे हैं जो। आ जाओ, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। या! या! तेज चलो। क्या हुआ भाई? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। मैं जानता हूं इसे, ये जहर कुदाई है। उस्मान साहब का जंगजू जहर कुदाई। हमने तो सुना है वो शहीद हो गया था। नहीं नहीं, जहर कुदाई है। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? उस्मान सरदार तैकफूर के जाल में फंस गए और याकूब सरदार ने उन्हें जाकर वहां से बचाया। मतलब उस्मान साहब की शोहरत बेवकत हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इस हाल में छोड़ते हुए। हम गलत रास्ते पर हैं कि रास्ता महल नहीं जाता है। वहां नहीं जा रहे, यानी शहर जा रहे हैं। यानी शहर की तरफ? तो यहाँ हमारे रास्ते जुदा होते हैं। चलो, महल की तरफ चलो। छोड़ो मत करो, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। महफूज नहीं है रास्ते। हम पहले यानी शहर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अफसोस है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो अरहान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था। गुस्से की वजह से शायद तुम कुछ देख नहीं पा रही हो होलोफिरा। मैं आज भी वही अरहान हूं और तुम वही होलोफिरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, तैकफूर की बेटी होलोफिरा। हाँ, मगर एक फर्क है। और क्या है वो? तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफिरा। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, चोर और हान। कोई शक नहीं इसमें, जो कहती हो करती हो, कोई शक नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। और हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और तुम मेरे सबसे बड़े मुजरिम हो, समझ आई तुम्हें? और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे... सबसे हिसाब लेकर रहूंगा, सबसे। तो तुम सबसे हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ! आ जाओ।
किसी को नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो आ गया, वो आ गया। मलहून खातून को जल्दी से इत्तला दो। जहर कुताई वापस आ गया, वापस आ गया जहर कुताई। क्या ये जहर कुताई मेरे बाबा हैं? जहर कुताई। क्या ये कोई ख्वाब है? हाँ जहर कुताई, आप वाकई यहाँ हैं। हाँ, मैं आ गया। शुक्र अल्लाह का, आप जिंदा हैं। शुक्र अल्लाह का, आप वापस आ गए। वालिदा, ये कैसे हो सकते हैं मेरे बाबा? देखा तुमने? मैंने कहा था ना बाबा आएंगे तुम्हारे वापस, और देखो वो आ गए। तुम्हारे बाबा हमारे साथ हैं अब। क्या आप ही मेरे बाबा जहर कुताई हैं? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शुक्र है, आखिर वो आ गए हमारे पास। अब सुकून से मर सकती हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे अपने बाबा से मिलवा दिया। चले अंदर चलें बाबा। आइए आइए बाबा, चले उठे, आजे। आइए जहर कुताई, आजे बाबा। चलो बाबा, चले आराम से। खुश आमदीद आपको जहर कुताई साहब। चलो बाबा।
आपका कितना इंतजार किया। आप कहाँ थे मेरे बाबा? वालिदा और मैंने हमेशा आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। खामोश हो जाओ बेटा। ये ज्यादा ही बोल रहा है। सब कहते हैं अपने बाबा पर गया है ये। हर कोई कहता है कि मैं आप जैसा लगता हूँ। आप भी बहुत बोलते हैं क्या? हाँ, ये कुछ नहीं बोलते। वालिदा बाबा बात क्यों नहीं करते मुझसे? कितना बोलोगे? चुप करो, चुप करो। कब से मुंतजिर थी मैं। आपको बहुत तलाश किया सबने। उस्मान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की। उस्मान सरदार ने अगर तलाश किया होता मुझे तो मिल जाता। मैं आपके गुस्ल का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्यों ना आप नहाकर अपना लिबास तब्दील कर लें? नहीं, मेरा ये हाल सबको नजर आना चाहिए। वो पुराने जरकुदाई का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करने दो। बाबा, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। फातिमा, ओ, ए फातिमा, सब ठीक तो है? जय कुत्ता वापस आ गए हैं। तो मेरा बहादुर आ गया है। मलहूम, तो चलो फातिमा, उसे बुला के लाओ। वो अपने बेटे के साथ है, उसे आराम करने देना चाहिए। हाँ, सही कहा। चलो ठीक है, आराम करे, उसे आराम करने देना चाहिए। ठीक है। उस्मान साहब, कोई परेशानी है क्या? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। जरकुताई अकेले वापस क्यों आया? यही तो दुख है, उन्होंने हमारी दौलत को अहमियत नहीं दी। रेमुस की सोची समझी चाल थी। ये कैसे हुआ? मलहूम, इस पर बाद में बात करेंगे। बोरान जनाब, हमारे जरकुताई के लिए एक बड़ा सा खूबसूरत सा घर तैयार किया जाए। जो आपका हुक्म। मलहूम, दस्तरखान तैयार करवाओ। तैयारियां शुरू हो गई हैं जनाब। जब वो आएंगे तो हम दस्तरखान बिछा चुके होंगे। अच्छा है, अच्छा है। जासूसों ने अरमाशा के करीब वाक़े तमाम गारों की तलाशी ली है, लेकिन उन्हें वहां कहीं भी रेमूस नहीं मिला। जासूसों से कहो कि यहाँ रहने वाले ताजिरों के घर की तलाशी जल्द से जल्द ली जाए। मैं इतना बता दूं कि रेमस कोई आम ताजिर नहीं है। वो आसानी से अपना मकाम नहीं दिखाता है, इसलिए हमें हर उस शख्स पर नजर रखनी है जो उसका ठिकाना जानता है। फैसल, कैसे हैं जनाब? तुम्हें देखकर अच्छा लगा फैसल। कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? मैं बेलिजिक से आ रहा हूं और यानी शहर जा रहा हूं एक जरूरी काम से। वैसे जब मैं आ रहा था तो रास्ते में ताजिर रेमुस को देखा। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने सुना नहीं। जहर कोताई कैसा है? आप लोग उसे बचाने के लिए गए थे ना? क्या रेमुस कहा? तुमने उस बदबख्त को कहां देखा फैसल? कराकई के करीब जनाब। जा रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। जिस तरफ वो जा रहा था वहां तो कुछ नहीं,
जल्दी में लग रहा था। वो जरूर संजाक्सिस के पास जाएगा। हाँ, चलो फिर। जाओ तुम सब, ढूंढो रेमोस को।